Hello guys, how are you? So let's start with a new web series that is a digital technique. इस पे हम सारे हमारे पूरे सिलेबस का हम लोग एक वीडियो लेक्चर तैयार कर रहे हैं जिसकी जैसे आपको एक हेल्प हो जाएगी हमारे तरफ से, ताकि आपको सबसे ईजीएस्ट वे से आपको लेक्चर मिल सके और एटलीस्ट आपको समझ में आए कि डिजिटल टेक्निक क्या चीज़ होती है, कि आखिर वो क्यों यूज़ किया जाता है, क्यों आपके सब्जेक्ट बनाया गया है। दैट्स ऑल थिंग ऑल्सो। तो लेट्स स्टार्ट विद द सम फ्यू पॉइंट्स के थोड़ा बहुत अभी हम जानते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का मतलब ये होता है कि दैट इज़ अ कम्प्लीटली सेट ऑफ वैल्यूज़ यानी कि जो कि कोई भी नंबर हो सकता है, दैट इज़ अ सेट ऑफ वैल्यूज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी। ठीक है, अगर मुझे कोई भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए मुझे एक सेट ऑफ वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ नंबर सिस्टम। तो एक एग्जांपल हम हमारे डेली लाइफ में लेते हैं, जैसे कि हम लोग कॉलेज में या स्कूल में हम अटेंडेंस लेते हैं, दैट इज़ अ नंबर सिस्टम, बिकॉज आप नंबर से ही कॉल करते हो लोगों को। आप कुछ भी काम करते हो लाइफ में तो मोस्टली हमारे जो मैथमेटिकल सेक्शंस होते हैं या फिर मोस्टली हमारा नंबर ये हमारे लाइफ में चलते ही रहता है, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो या जो भी हो, एनीथिंग एल्सो इज एग्जाम्पल इज़ दैट। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इस चीज़ के अंदर है नंबर सिस्टम के अंदर, कि जब भी ये स्टडी करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम के लिए, तो इस हमको एक कंप्यूटर के लिमिटेड में ही नहीं है। हाँ, अगर नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो हम लोग ये देखेंगे कि जो कंप्यूटर सिस्टम बनाया जाता है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अगर आप देखोगे तो इट्स नथिंग बट एक तरीके से अगर हम लोग देखें कि कंप्यूटर जो बनता है हमारा नंबर से, बिकॉज हमारा जितना भी पहले हमने जब पहला कंप्यूटर बना था तब हमें इट इज़ यूज फॉर द कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो डिवाइस ही जो कैलकुलेशन करते हैं उस चीज़ के लिए हमने कंप्यूटर्स को क्रिएट किया था, क्योंकि हमें पहले के ज़माने में ये सारी चीज़ें नहीं थी कि जिससे हमारा जो भी टास्क हो कैलकुलेशन वाला वो कंप्लीट कर पाए। अगर आप पुराने ज़मानों में देखो तो वहाँ पे आप लोग लाइंस खींचते थे एंड देन हम लोग वो सारी चीज़ें फॉलो करते रहते थे। जैसे कि अगर मुझे काउंट करना है तो आई विल टेक अ लाइन लाइन लाइन, तब जाके वो काम होता था ना। इसको काउंट करने के लिए 1 2 3 4 इस तरीके से, ये जैसे लोग बच्चे काउंट करते थे, इसको 1 बोलते थे, फिर 2, ये हम लोग हमारा तरीका था काउंट करने का पहले। लेकिन इट इज़ नॉट अ ईजी टास्क। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ती गई, पहले हमें सिर्फ ज़ीरो का इन्वेंशन हुआ, लेकिन बाद में हमें जैसे जैसे बहुत सारे नंबर्स आने लगे तो उससे हमारी काउंटिंग डिफ़िकल्ट होने लगी। तो इसलिए हमें एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ी, दैट इज़ अ कैलकुलेटर। नेक्स्ट थिंग कि उस तरीके से हमारा आज जनरेशन बढ़ते बढ़ते आपने देखा ही होगा कि कंप्यूटर जो है वो छोटे से छोटा बनता गया और स्लिम से स्लिम बनता गया। तो ये सारी चीज़ें हो कैसे रही है? ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही है ड्यू टू द डिजिटल टेक्निक, क्योंकि विदाउट डिजिटल टेक्निक आपका कंप्यूटर जो से है वो आपको अंडरस्टैंड नहीं करता है कि आपने क्या लिखा है, बिकॉज कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द बाइनरी लेवल लैंग्वेज, नथिंग एल्स। क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ खाली 0 और 1 यही चीज़ पता है, बाकी उसको कुछ नहीं पता है। अगर आप देखोगे तो 0 एंड 1 के अलावा उसको ना, मैंने इतना सारा जो लिखा है, डेफिनेशन लिखी है, रेडिक्स, बेस, लार्जेस्ट वैल्यू, ये सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इसका उसे कुछ भी नहीं पता है कि मैंने क्या लिखा है। उसे सिर्फ इतना पता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 0 एंड 1 यही फार्मूला मुझे दिया गया है और वही चीज़ मुझे फॉलो करनी है। तो सो गाइस, हमें आज देखना है कि आखिर नंबर सिस्टम क्यों आया गया है। ठीक है, क्योंकि नंबर सिस्टम हम लोग अप्लाई करते हैं एवरीडे। हम लोग ये नंबर सिस्टम जो है ये अप्लाई करते हैं हमेशा, हर दिन हम लोग करते हैं, क्योंकि हमें नंबर्स की और उसको हमें इनसाइड टू इनटू द कंप्यूटर मैनिपुलेट द स्टोर्स एंड नंबर्स। कंप्यूटर जो है वो हमारा नंबर को स्टोर करता है और उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है हमारे कंप्यूटर के थ्रू। क्योंकि जो भी आप रेडिक्स लिखा, दैट इज़ अ कम्प्लीटली हाई लेवल लैंग्वेज, नॉट अंडरस्टैंड बाय द पीसी। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी लेवल लैंग्वेज जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब बाइनरी लेवल लैंग्वेज यानी दैट इज़ 0 ओनली 1, ये हमारा बाइनरी लैंग्वेज होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम लोग चीज़ें देखें, अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए, अगर मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर देखना है तो मैं क्या करूँगी। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर है तो दैट इज़ रेडिक्स। सबसे पहले हमें बात पता होना चाहिए कि रेडिक्स क्या होता है। रेडिक्स और ये बेस, इसे जो मैंने बोला गया है रेडिक्स और बेस, इसको क्यों बुलाया गया है, क्यों बोल रही हूँ मैं इसे रेडिक्स एंड बेस। देखिए, अगर मैंने 10 लिखा है, ठीक है, अगर मैंने ऐसे 10 लिखा हुआ है तो ये जो है ये मेरा एक डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए मैंने इसको यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अब डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में मैंने देखा है कि वहाँ पे मेरा जो कैरेक्टर है, जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ ए डिजिट जो होता है, कोई भी वन कैरेक्टर कैन हैव इक्वल टू द बेस ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। यानी अगर मैंने
10 लिखा है, ये मेरा बेस है, इसे हम लोग बेस बोलेंगे, ठीक है। जो भी ये ब्रैकेट के इस तरीके से आप देखिए, ये ब्रैकेट के अगर मैंने ऐसे रखा है, ये 110 जो होता है ये मैंने लिखा है, दैट इज़ अ बेस इस पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। तो अब जैसे कि अभी 10, ठीक है, और ये जो 10 लिखा जा रहा है इस ब्रैकेट के बाहर लिखा जा रहा है नीचे साइड पे, ठीक है। तो वो मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा, क्योंकि मुझे बताना है कि रेडिक्स का बेस क्या है। तो बेस, ये रेडिक्स और बेस क्या होता है, इट इज़ अ रेडिक्स और बेस, ठीक है। समझ में आई बात कि एक्चुअली में रेडिक्स और यानी जैसे अगर मैंने रेडिक्स और बेस ये दोनों एक ही है, हम लोग बेस भी बोल सकते हैं उसको, रेडिक्स भी बोल सकते हैं। जो भी लार्जेस्ट डिजिट रहेगी हमारे इसकी, जैसे अगर 10 है तो ये 10 मेरा क्या है, लार्जेस्ट डिजिट है, ठीक है। लेकिन इसमें से मैं ये लार्जेस्ट डिजिट नहीं बोल सकती हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने 1 माइनस करना है, बिकॉज यू हैव टू काउंट विद द 0 to 9, दैट इज़ अ 10। 0 to 9 अगर आप काउंट करोगे तो ये 10 डिजिट्स नंबर है, 0 1 2 3 5 4 5 6 7 8 9 10, 8 9 9 इज़ अ 10 काउंट एंड इट इज़ द लार्जेस्ट डिजिटल वैल्यूज़ जो हम लोग स्टोर करते हैं हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो कि नहीं, ये हम लोग पता चल जाएगा इस थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट थिंग कि जैसे कि अगर आप लोग जानते हो कि जो रेडिक्स होता है किस चीज़ के लिए है कम्प्लीटली, अगर आप देखो दिस वन, फिर से एक बार बता रहे हो, ये आपका ब्रैकेट है जिसके अंदर नंबर लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पे आपका 10 लिखा रहेगा, जो भी आपका नंबर सिस्टम है दिस सेट, ठीक है। ये जो है कंप्लीट पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज अ, हमें लिखना पड़ता है रेडिक्स, और इसे बोला जाता है रेडिक्स या बेस, इसे बोलते हैं हम लोग रेडिक्स, ठीक है, या फिर बेस, इसे हम लोग बेस बोलते हैं। दोनों भी तरीके से आप उसको बोल सकते हो। ब्रैकेट के बाहर एट दैट साइड ऑफ द लोअर साइड, यानी नीचे के साइड में हमें उसे रेडिक्स या बेस को हमको लिखना रहता है। नेक्स्ट थिंग कि अब उसका वेट देखेंगे, अभी रेडिक्स से पता चल गया, नंबर सिस्टम भी हमें पता है कि नंबर सिस्टम क्या है, डिफाइन करता है, डिफाइंस है दैट इज़ अ सेट ऑफ वैल्यूज यूज टू रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी। तो मुझे कोई भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज चाहिए, दैट इज़ अ नंबर सिस्टम, ठीक है। अब रेडिक्स एंड बेस का मतलब क्या हुआ कि जो भी वैल्यू हमारी सिंगल डिजिट होती है कैन बी इक्वल टू द बेस ऑफ द पर्टिकुलर सिस्टम, यानी दैट इज अगर सपोज मैंने डेसिमल नंबर सिस्टम लिया है तो इट मस्ट बी अ 0 to 9, ये मेरा हाईएस्ट है, और मेरा जो हाईएस्ट डेसिमल नंबर डिजिट का लार्जेस्ट डिजिट नंबर है अब डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ अ 9, ठीक है। तो आप अगर इसको काउंट करोगे, 0 से काउंट करोगे, ऑटोमेटिकली आपको 10 डिजिट नंबर मिल जाएगा, नॉट अ 1 0 इज योर डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। दैट आप अब नेक्स्ट इसका देखेंगे कि वेट क्या है, वेट यानी क्या है। तो ईच वेट जो है पोजीशन और ए कॉलम नंबर रिप्रेजेंट अ डिफरेंट मल्टीपल ऑफ ए बेस और ए रेडिक्स, है ना। जैसे कि अगर अभी हम लोग एग्जांपल देखते हैं तभी आपको समझ में आएगा किस तरीके से होता है। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर, यस पुट इट सी दिस, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि देखिए 349.25, ये मैंने इसको एक सेल्स में प्रॉपरली पुट किया है। पुट करने के बाद मैंने आपको इसके पावर कैसे बताना है। देखिए पावर जो है दैट इज़ अ, देखिए ये पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड इट इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू एंड राइट हैंड साइड इज़ अ निगेटिव वैल्यू। एक बात देखना है, ये जो रेडिक्स पॉइंट है ये दिख रहा है आपको, ये जो है ये आपका जो रेडिक्स पॉइंट है ये हमेशा आपका इसके लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसके इस साइड और इसके इस साइड, इधर हमारा जो रहेगा दैट इज़ द नेगेटिव वैल्यू, इधर जो रहेगा दैट इज़ योर पॉजिटिव वैल्यू, ये याद रखना है, ठीक है। ये पॉइंट के यानी इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव वैल्यू और राइट हैंड साइड नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। अब क्या देखना है कि इसके पावर कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पहले देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9 इंटू 10 रेस्ट पावर 0, 9 इंटू 10 रेस्ट पावर 0, ये उसका 0 यहाँ से काउंट होगा। देखिए 0 1 2, फिर यहाँ पे कितने भी नंबर हो बस इतना नंबर यहाँ से 0 से चलेगा, यहाँ से जो पॉइंट की इधर जो चलेगा दैट इज़ अ -1, यहाँ पे 0 नहीं रहेगा, -2, इस तरीके से चलेगा। समझ में आई बात अभी कि आपका जो वेट ऑफ योर पर्टिकुलर नंबर सिस्टम ये किस तरीके से होता है। आपको रेडिक्स यानी जो रेडिक्स पॉइंट होता है, जो भी आपको वहाँ पे फ्रैक्शनल पॉइंट दिया जाएगा, उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव वैल्यू एंड राइट हैंड साइड दैट इज़ अ निगेटिव वैल्यूज। ओके गाइज, ये आपको बातें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, बिकॉज कैसा होता है कि अगर ये चीज़ें माइन्यूट चीज़ें नहीं समझोगे तो आपको आगे जाके डिफ़िकल्टी हो सकती है समझने के लिए, बिकॉज आगे जो है हम लोग प्रॉब्लम्स वगैरह स्टार्ट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने क्यों लिया।
ठीक है। अब यहाँ पे 4 × 10⁻1 लिखा है मैंने, तो क्यों? क्योंकि ये पहला 0 था, ये फिर 1 था, ये 2 था, उसके बाद 3 आएगा, 4 आएगा, अब तो नंबर्स कितने भी बड़े हो तो यहाँ से रेडिक्स पॉइंट से 0 1 2 3 4 आएगा। यहाँ से अगर रेडिक्स पॉइंट से राइट हैंड साइड चलेगा तो -1 -2 -3 इस तरीके से चलेगा। सो गाइज आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हुई होंगी, तो काइंडली शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़, कि ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके नए वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट